वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फतेहपुर मकबरा विवाद में नया एंगल सामने आया है। हंगामे में शामिल था समाजवादी पार्टी का नेता पप्पू सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी नेता पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पप्पू सिंह को सपा ने निष्कासित कर दिया। तो अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अजय, ये कैसे कनेक्टेड था, पार्टी ने क्या कार्रवाई की है, पूरी अपडेट बताइए। देखिए, ये जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो लगातार पिछले दिनों से जो उनकी गतिविधियां थी वो पार्टी की जो लाइन है उसके खिलाफ रही थी, और ये खुद भी समाजवादी पार्टी की जो लाइन है उसकी खिलाफत करते दिखाई देते रहे हैं, विरोध करते दिखाई देते रहे हैं, और खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि रिजाइन पहले ही कर चुके थे पार्टी की सदस्यता से। लेकिन इस घटना में कल इनकी यहाँ मौजूदगी होने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही मौके पर क्या हालात है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। खास कुछ तस्वीरें देखिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर इस पूरे इलाके की रेकी के लिए पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जो घटनाक्रम कल घटा, यकायक हजारों की भीड़ पहुंचती है और उसके बाद पत्थरबाजी गलियों से निकल के जो शुरू की जाती है। ऐसे में हाई लेवल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स यहां पे किए गए। आप देखिए, मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी यहां देखने को मिलेगी। एक छोटा ड्रोन है, इसके साथ ही एक बड़ा ड्रोन भी आपको यहां पर दिखाई देगा, जिसकी रीच ज्यादा है, जिसके कैमरे की रीच ज्यादा है। इसके साथ ही एक बड़ा सर्वर भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस में जाके जब ये ड्रोन ऑपरेट करे तो ऐसे में वो काम कर सके। तो आप देखेंगे जो स्किल्ड ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या ब्रीफ किया गया आप लोग को? यही चारों तरफ देखे रहे, कहीं से कोई गतिविधि हो तो तुरंत सूचना। ऐसा कुछ लग रहा है अभी कुछ? नहीं। अच्छा। कहीं कोई अस्वस्थ नहीं है, सारे लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात है। भीड़ कहीं इकट्ठी होती दिख नहीं रही? नहीं। तो देखिए, अच्छा, टेक्नोलॉजी के विषय में अगर आप बताएं, ये ड्रोन में और छोटे ड्रोन में क्या डिफरेंस है? ये जीपीएस के थ्रू चलता है। हाँ। और बाकी ये अपने इसी के थ्रू जल्दी फास्ट है, थोड़ा रिकवरी इसकी वो है, स्पीड में रहता है। ये नजर आप लोगों ने मतलब पूरी तरीके से बनाई हुई है। हम तस्वीरें आपको मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इस घटनाक्रम को ट्रैक कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों की दिखा रहे थे। अब लेकर चलते हैं उस मकबरे की तरफ जहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि धूप बेहद ज्यादा है। और आप देखेंगे यहाँ पर प्रशासनिक अमला कितना ज्यादा है, गाड़ियां प्रशासन की तमाम मौजूद है और अलग अलग हिस्सों में पुलिस की मौजूदगी है। आप देखिए किस तरीके से मकबरे के इर्द गिर्द तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के एहतियातन अलग अलग जगहों पर इन पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। 4 अलग अलग छोर हैं जहां से एंट्री एग्जिट है इस मकबरे की। वहां पर न केवल जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं, इसके साथ ही तकरीबन 10 जो थाने की पुलिस है वो भी पहुंची है, पीएससी भी पहुंची है, और ये तमाम लोग यहां पर आप देखिए मौजूद हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं जो नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कल जिस तरीके से घटनाक्रम घटा उसके बाद हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए थे। अब ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, और गलियों में भी आप देखेंगे पुलिस मौजूद है। गलियों में भी पुलिस मौजूद है, क्योंकि इन्हीं गलियों से निकल के पत्थरबाजी की भी बात कल सामने निकल कर आई थी। तो ऐसे में गलियों में भी पुलिस की मौजूदगी है। इसके साथ ही मकबरे के अगल बगल तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा के एहतियातन अलग अलग तरीके के डिप्लॉयमेंट आज यहाँ पर किए गए। सुनते नहीं। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद को लेकर अखिलेश और ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वो बयान आपको सुनाते हैं। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, काने बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो
जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। तो ये असदुद्दीन ओवैसी को हम आपको सुनवा रहे थे, वो सीधा प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। फतेहपुर बवाल को लेकर आज यूपी विधानसभा में भी विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था। विपक्ष ने इस हंगामे के लिए सरकार की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र जब चल रहा था तो उसके दौरान जो हंगामा हुआ, विपक्ष हंगामा कर रहा था, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर मकबरे का जो मुद्दा है वो यहाँ पर उठाया गया और उसी को लेकर विपक्ष हंगामा करता नजर आया। हम आपको राघवेंद्र के पास लिए चलते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विधानसभा में अब तक क्या हुआ है, अपडेट बताइए राघवेंद्र। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र जारी है, आज दूसरा दिन है और बड़ी बात यह रही कि फतेहपुर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक सवाल उठाया था जिस पर चर्चा होनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया और खुद चर्चा से बाहर भाग गए, बेल मुतर गए, हंगामा करने लगे और इस पूरे मामले पर कोई भी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तो बहुत अजीब सा दृश्य था जब यहाँ से लोगों से पूछा गया, सदस्यों से, विधायकों से, कि आखिर सपा ने ही ये सवाल दिया था कि फतेहपुर पे चर्चा हो तो फिर भाग क्यों रहे हैं। तो खुद आश्चर्यचकित रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग। उन्होंने कहा कि इन्होंने ही सवाल लगाया था, हम लोग जवाब देने वाले थे, लेकिन ये हंगामा शुरू कर दिए। तो आप देख रहे हैं 2 दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया। लगातार हंगामों के बीच में कई बिल उत्तर प्रदेश सरकार ने पास कराए हैं, लेकिन कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुछ अद्भुत होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। कल अनवरत 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विजन यूपी 2047 पर चर्चा हुई। 28 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के भाग लेंगे और ये ऐतिहासिक दिन भी होगा, सबसे बड़ा राज्य है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फतेहपुर में सोमवार को हुए बवाल के बाद से अब शांति है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल ग्राउंड पर क्या है हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये वही जगह है जहां बीते सोमवार को 2 समुदायों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल इस ऐतिहासिक ढांचे को एक पक्ष हिंदू मंदिर बता रहा है तो दूसरा मकबरा कह रहा था। देखते ही देखते विवाद गहराया और भारी संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया और ऐतिहासिक ढांचे में पूजा की मांग पर अड़ गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ा और हालात को काबू करते करते पुलिस के पसीने भी छूट गए थे। समय तो लगा मगर प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया, जिसके बाद से रात भर पुलिस लगातार गश्त करती रही और अब शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कल मकबरे को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद आज के दिन शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे और उसके आसपास देखने को मिल रहा है। कल से ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके की भीड़ कल यहाँ पर उमड़ी और हो हंगामा हुआ, उसके बाद आज और ज्यादा थानों से पुलिस बुलाई गई है। आप देखेंगे भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे के दरवाजे और आसपास के हिस्से पर दिखाई दे रहा है। कई लेयर की बल्लियां लगाकर एंट्री के जो पॉइंट्स है, एग्जिट के जो पॉइंट्स है, उन्हें बैरिकेड कर दिया गया है। आप देखेंगे डबल लेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो उसे दूर ही रोका जा सके। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी हैं जो इस मकबरे के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कल के दिन जिस तरीके का हो हंगामा हुआ, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और तमाम हिंदू संगठन जो ये आरोप और दावा करते रहे हैं कि ये मकबरा ना होकर एक मंदिर है, उनकी तरफ से कल यहाँ तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया और उस तमाम विवाद की तस्वीर के बीच में आज के दिन यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो अफवाहों से दूर रहे, साथ ही अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।